हेलो दोस्तों, द गेम ऑफ एक्सेल सीरीज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। उसके दो मेथड हैं, हम दोनों मेथड सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो एक एक्सेल शीट दिख रही है। फर्स्ट शीट में क्या है देखिए, मैं यहाँ पर 19 परसेंटेज करता हूँ तो 2000 का 19 परसेंटेज होता है 380। सेकंड शीट में देखिए 2000 का मुझे 19 परसेंटेज करना है, वो होता है 380। इट मीन्स कि हम सीखेंगे प्रॉपरली परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल शीट के अंदर। अभी हम शुरू करते हैं। देखिए जो फर्स्ट मेथड है, यहाँ पर क्या करना है आपको, ए और सी कॉलम के बीच में आप देखेंगे तो एक हाइड है, हम पहले उसे अनहाइड कर देते हैं। तो हमारे पास बहुत बेसिक चीज़ है। सपोज कि मुझे 10% निकालना है 100 का। ओके, सो मुझे फॉर्मूला जो यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना। सो वो दोनों को कॉम्बिनेशंस करके हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और निकालेंगे परसेंटेज। अब हम यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले मुझे परसेंटेज जो है वो कॉलम चाहिए, इसको डिवाइड करना है मुझे 100 से। अब या तो मैन्युअली मैं 100 लिखूं, या इससे अच्छा है मैं किसी कॉलम के अंदर 100 लिख दूं, तो बात एक ही है। तो यहाँ पर B4 जो कॉलम होगा उसको हम 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो B4 कॉलम है उसको मैंने 100 कर दिया। अब क्या किया, आप F2 करके फिर से फॉर्मूला देखिए कि 10 डिवाइड बाई B4, B4 मीन्स क्या हो गया 100। अब करते हैं मल्टीप्लाई। हमारी जो अमाउंट जो दी गई है जिसका हमें परसेंटेज निकालना है उसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। सो बेसिकली जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होगा, A4 डिवाइड बाय B4 मल्टीप्लाई C4। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे 20% निकलना है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट वो 20 हो गया। यानी कि अब ये जो कॉलम है उसको हम हाइड कर देते हैं ताकि जो हमारा फॉर्मेट है वो एकदम प्रॉपर लगे। यहाँ पर हम जो भी परसेंटेज हमें निकालने हैं वो लिख सकते हैं, यहाँ पर हम जो भी अमाउंट चाहे वो लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो इस तरह से आ जाएगा। ये हुआ फर्स्ट मेथड जहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना है 20%। अब हम यूज़ करेंगे सेकंड मेथड। यहाँ पर हमें 10,000 का 20% निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले सपोज मुझे 20% निकालना है 10,000 का। डन। तो फर्स्ट वाले मेथड में हमने देखा था कि हमें डिवाइड किया 100 से, बट अब हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है कि ये जो 20 से 20 लिखा है इसको परसेंटेज के अंदर आपको दिखाना है। तो इसके लिए क्या है, आपको एक्सेल के अंदर ऊपर एक सिंबल दिया होगा नंबर्स में परसेंटेज का, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज का सिंबल आ गया। यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो भी अमाउंट लिखेंगे वो परसेंटेज में काउंट होगी। तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आप अमाउंट लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज में काउंट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर आपको 100 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज का सिंबल लग चुका है। अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है 20 मल्टीप्लाई 10,000। तो हमारा जो आंसर है 2000। यहाँ पर आप कोई भी परसेंटेज लिख सकते हैं, कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। डन। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास फिलहाल परसेंटेज निकालने के। हम बात करेंगे हमारी जो सैलरी है उस पर अगर हमें कोई ग्रोथ मिलती है या हाइक मिलता है तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट दे रखा है।
पहले हम समझते हैं कि 10,000 मेरी करंट सैलरी है, उसके ऊपर मुझे कोई कंपनी 10% हाइक देती है, तो मुझे जो ऊपर से ग्रोथ मिलने वाली है वो है 1,000, और टोटल अमाउंट यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा कि मुझे इतनी सैलरी हाथ में आएगी। तो अब यहाँ पर हमने मल्टीपल फॉर्मूला यूज़ किया है, बहुत सिंपल तरीका है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले सपोज कि मेरी जो सैलरी है वो है अभी 15,000, और मुझे इसके ऊपर ग्रोथ मिलने वाली है 14%। डन। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो परसेंटेज का सिंबल है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। डन। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर रखा है, अदरवाइज आप डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है 14% परसेंटेज लिखें, थोड़ा दिखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा। अब ग्रोथ अमाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास नॉर्मली परसेंटेज का सिंबल हो तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो जो मुझे ग्रोथ मिलने वाला है 100, यानी 2100 रुपये का मुझे ग्रोथ मिलने वाला है। वापस से देखिए फॉर्मूला F2 करके, A4 इंटू B4 बराबर, और यहाँ पर जो है आपने यूज़ किया है वो परसेंटेज का सिंबल यूज़ किया है। 15,000 तो पहले से मेरी सैलरी है, उसके ऊपर 2100 रुपये का मुझे ग्रोथ मिला है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एडिशन करना है। 15,000 प्लस का सिंबल और 2100, तो जो मुझे सैलरी आने वाली है वो 17,100 की आने वाली है। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन डाल सकते हैं। सपोज कि मेरी सैलरी अगर 21,000 है, उसके ऊपर मुझे कोई कंपनी 7.67 का ग्रोथ देती है, तो मेरी सैलरी होगी 1610.7, और टोटल सैलरी हो जाएगी मेरी 22611। यहाँ पर आप फिर से देखिए फॉर्मूला को, स्टार्टिंग में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें एडिशन करना है। और रही बात परसेंटेज का सिंबल लाने की, यहाँ पर आप फिर से नोट कर सकते हैं कि हमारे एक्सेल के अंदर जो नंबर का जो मेन्यू बार है उसी के अंदर एक परसेंटेज का सिंबल दे रखा है, बस वहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा, और आप नॉर्मली जो सैलरी है उसके हाइक को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज हमने बहुत ही सिंपल चीज़ें, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो रूटीन में आ जाएगी और बहुत ही इजी रहेगा। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लाइए और करिए। नेक्स्ट हम इसी तरह कोई और यूनिक टेक्निक सीखेंगे और कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर काम करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।